वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी नेवर लेट गो। तो कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है जिसके ठीक बीच में एक लकड़ी का घर है जिसमें एक औरत जिसका नाम नॉर्मा था अपने दो बच्चों सैम और नोलन के साथ रहती है। उसके पास एक डॉग भी है। वो अकेले ही दोनों बच्चों को पाल रही थी। इन सभी को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। हमें बताया जाता है आज से कुछ साल पहले इस धरती पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था जिसके बाद दुनिया में कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं। नॉर्मा की पूरी दुनिया अब ये घर और जंगल है। नॉर्मा हमेशा डरती है। वो सोचती है मॉन्स्टर उसके घर के आसपास ही घूमता रहता है। वो अपने बच्चों को भी हमेशा बताती है कि मॉन्स्टर कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। वो अगर किसी को छू ले तो वो इंसान भी मॉन्स्टर बन जाता है। उसके सोचने और समझने की शक्ति चली जाती है, इसलिए उसके सामने जो भी आए वो उसे मार डालता है। अब हमें एक और चीज का पता चलता है कि नॉर्मा के घर में एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी वजह से मॉन्स्टर उनके घर में नहीं घुस सकता। वो घर और घर से जुड़े लोगों को छू भी नहीं सकता। इसलिए जब भी नॉर्मा और उसके बच्चे घर से बाहर जाते थे तो इनकी बॉडी के साथ एक रस्सी बंधी होती थी जिसका एक सिरा घर के अंदर बंधा है। मॉन्स्टर ना तो ये रस्सी काट सकता था और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता था जो इस रस्सी के साथ बंधा हुआ है। इसलिए नॉर्मा और उसके बच्चे ऐसे ही कई सालों से अपनी कमर पर रस्सी बांधकर जंगल में जाया करते थे। जंगल से जरूरत का सामान इकट्ठा करते, जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। नॉर्मा को लगता था कि मॉन्स्टर हमेशा उसका पीछा करता रहता है, छुपकर उन्हें देखता रहता है कि कब वो रस्सी खोले और मॉन्स्टर उन पर हमला कर दे। हमेशा ही नॉर्मा अपने बच्चों को मॉन्स्टर के बारे में कुछ न कुछ बताती रहती थी, पर बच्चों ने आज तक कभी भी उस मॉन्स्टर को खुद नहीं देखा था। नॉर्मा उस मॉन्स्टर से बहुत डरती थी, इसलिए अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए थे जिन्हें नॉर्मा हर रात खाने से पहले बच्चों से वो रूल्स दोहराने के लिए कहती थी, क्योंकि कल अगर उसे कुछ हो जाए तो दोनों बच्चे जंगल में अकेले सरवाइव कर सकें। साथ ही नॉर्मा उनको मॉन्स्टर के बारे में बहुत खतरनाक कहानियां भी सुनाती थी। नॉर्मा बच्चों को एक दिन बताती है कि तुम दोनों के डैड को भी मॉन्स्टर ने छू लिया था, इसलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा। रात को सैम और नोलन सो जाते हैं, लेकिन तभी एक अजीब आवाज सुनकर नॉर्मा जाग जाती है। नॉर्मा को लग रहा था कि बाहर कोई उसे बुला रहा है। थोड़े समय में नॉर्मा बाहर जाती है। वो वहां अपने हस्बैंड के रूप में मॉन्स्टर को देखती है जो इनके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए नॉर्मा बिल्कुल नहीं घबराती। वो शांति से बाहर बैठ जाती है, क्योंकि ये सब अब नॉर्मा के लिए रोज की बात हो चुकी थी। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह होती है। ये तीनों शिकार के लिए फिर से जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहां से इनको जो भी मिलता है ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं, चाहे फिर वो कीड़े मकोड़े हों या सांप और मेढक। अब हमें पता चलता है दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सैम अपनी मॉम की सारी बातें बिना सवाल किए मानता था, क्योंकि वो अपनी माँ पर बहुत भरोसा करता है। दूसरी तरफ नोलन इसका बिल्कुल उल्टा था। उसको लगता था कि मॉन्स्टर जैसा कुछ भी नहीं है। एक दिन वो अपनी माँ से ये तक कह देता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसकी मॉम की बनाई हुई कहानियां हैं, सिर्फ उनका वहम है। हो सकता है बाहर सब कुछ नॉर्मल हो, हमें वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। तभी नॉर्मा नोलन से कहती है कि मॉन्स्टर ने तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल डाले हैं, ये सब वही कर रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करो। बेटा, मॉन्स्टर यही तो चाहता है कि हम में से कोई कब रस्सी के बिना बाहर जाए और फिर वो उसका शिकार कर सके। सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। सभी फिर से शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार करते हुए नोलन को एक पेड़ पर एक पंछी के अंडे दिखते हैं। वो पेड़ से नीचे उतर आता है। तभी उसकी नजर नीचे गिरे हुए एक अंडे पर पड़ती है। वो
उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि अंडे तक पहुंचा जा सके। अगर नोलन को अंडा चाहिए तो उसे रस्सी खोलकर वहां जाना पड़ेगा। वो रस्सी खोलने ही वाला होता है, तभी वहां उसका भाई सैम आ जाता है। वो उसे रोक लेता है। सैम कहता है, अगर तुमने रस्सी खोली तो मॉन्स्टर तुमको पकड़ लेगा। नोलन तब तो कुछ नहीं कहता, सैम की बात मानकर वापस जाने लगता है, पर बीच रास्ते में वो गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। अब सैम का पैर भी एक पेड़ में फंस जाता है। सैम हेल्प मांगता है। नोलन अब सैम की मदद करने नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसकी रस्सी छोटी थी। वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी की आवाज सुनते ही घबरा जाती है। उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो भागती हुई अपने बच्चों की तरफ जाने लगती है, लेकिन नॉर्मा की रस्सी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। नॉर्मा अब अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी रस्सी खोल देती है, फिर तेजी से दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आती है। हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो एक ओल्ड लेडी के रूप में है और वो इनके पास आ रही है। लेडी एक सांप की तरह जीभ निकाल रही थी। वो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। इस सब में एक अच्छी बात ये हुई कि मॉन्स्टर के वहां आने से पहले नॉर्मा ने खुद को और बच्चों को रस्सी से बांध लिया था। हमें ये भी पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी भी सिर्फ नॉर्मा को ही दिखाई दे रहा था, उसके बच्चे उसे नहीं देख पा रहे। अब ये लोग अपनी जान बचाकर घर आते हैं। घर आने के बाद नॉर्मा सैम और नोलन पर बहुत गुस्सा करती है, उन्हें ये लापरवाही करने के लिए डांटती है। अब हमें एक बेसमेंट दिखाया जाता है जो नॉर्मा ने अपने घर में बनाया था। वो जब भी बच्चों पर गुस्सा करती थी तो उन्हें सजा देने के लिए बेसमेंट में बंद कर देती थी, जिससे कि वो अगली बार मॉन्स्टर को हल्के में ना लें, दोबारा कोई गलती ना दोहराएं। दूसरी तरफ नोलन अभी भी यही सोच रहा था कि जंगल में सैम की रस्सी खुल गई थी, फिर भी वो बिल्कुल सही सलामत बच गया। इसका मतलब मॉम की सारी बातें झूठी हैं। अब उसका यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन नोलन सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? सैम कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। नोलन कहता है, मुझे सब याद है। जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ भी अजीब नहीं हुआ और ना ही वहां कोई मॉन्स्टर आया। इसका मतलब है कि हमारी मॉम हमसे झूठ बोलती है। लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास था, इसलिए वो नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वहां से चला जाता है। फिर एक दिन आता है जब नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे होते हैं। नोलन अपनी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू देखता है। वो उसके बारे में मॉम से पूछता है तो नॉर्मा उसे बताती है कि मुझे मॉन्स्टर हमेशा एक सांप के रूप में ही दिखाई देता है, इसलिए मैंने ये टैटू बनवाया है ताकि मॉन्स्टर मुझे पहचान ना पाए। अब नोलन एक बार फिर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मॉम, हो सकता है बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें कम से कम वहां जाकर देखना तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा घर ही बचा है? तब नॉर्मा नोलन को समझाती है कि शुक्र करो कि तुम्हारा घर सेफ है, नहीं तो अब तक हम सब बाकियों की तरह मर गए होते। अब ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं। अब उन लोगों के पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये लोग पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़े खाकर जी रहे थे। एक रात नोलन सैम को भागने के लिए मना रहा होता है। वो कहता है, चलो हम यहाँ से निकलकर भाग चलते हैं, वहां पक्का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन सैम उसे मना कर देता है। वो कहता है, हम मॉम को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब नोलन उससे कहता है, अगर हम यहाँ रहे तो भी एक दिन भूख से मर ही जाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम सब बाहर निकल जाएं। नॉर्मा बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा और उसके साथ कुछ फोटोज दिखाती है। इसके बाद नॉर्मा उसी कैमरे से अपनी और बच्चों की एक फोटो लेती है। अब उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे उसे छोड़कर ना चले जाएं। ये यादें उसके पास हमेशा रहेंगी। नॉर्मा अपने बच्चों से कहती है, हमारे पास अब खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए अब हमें अपने डॉग को मारना होगा।
तभी हम जिंदा रह पाएंगे। डॉग को मारकर हमें 1 महीने तक का खाना मिल सकता है। लेकिन नोलन अपने डॉग टॉम से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी हाल में उसे बचाना चाहता था। नोलन अपनी माँ को ऐसा करने से मना कर देता है। तब नॉर्मा फिर से कहती है, मुझे तो लगता है तुम पर मॉन्स्टर का असर होने लगा है, तभी तुम मेरे किसी डिसीजन को नहीं मानते। तुम क्यों नहीं समझते? वो हम सबको अलग अलग करना चाहता है जिससे वो हमें मार सके। नोलन अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता। वो अभी भी टॉम को मारने से मना करता है। फिर भी नॉर्मा टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा अब टॉम को मारने ही वाली थी, तभी नोलन वहां आता है और अपनी माँ से कहता है, आप ये बात मान लो कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको इलाज की जरूरत है। ये सब बोलने के बाद नोलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है और ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। तभी मॉन्स्टर ग्रीन हाउस के अंदर नॉर्मा को दिखाई देने लगता है। वो नॉर्मा की मॉम के रूप में आया था। मॉन्स्टर धीरे धीरे नॉर्मा की तरफ बढ़ने लगता है। अब नॉर्मा बहुत डर जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर के हाथों मरकर खुद मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती थी। इसलिए अपने पीछे लगी विंडो से एक नुकीला कांच का टुकड़ा तोड़ लेती है और खुद की गर्दन पर चला देती है। फिर वहीं नॉर्मा की मौत हो जाती है। सैम अपनी माँ को बचाने के लिए बाहर नोलन से लड़ रहा था। वो वहां से भागता हुआ अपने मॉम की तरफ आता है कि शायद वो उन्हें बचा पाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपनी माँ को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट जाता है। वो उसके पास बैठकर बहुत रोता है। ये भयानक नजारा देखकर अब नोलन भी समझ जाता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपनी माँ पर विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नोलन को भी अब अपनी माँ की सारी बातें सच लगने लगती हैं। वो भी समझ चुका था कि मॉन्स्टर कितना खतरनाक है कि उसने मॉम को ही मार दिया। सैम अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उन दोनों का ख्याल रखने के लिए वहां अब कोई भी नहीं था। उन दोनों भाइयों के पास अब खाना भी नहीं बचा था। अब उस जंगल में अकेले रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक दिन सैम की तबीयत खराब थी, इसलिए नोलन अकेले ही शिकार के लिए जंगल में जाता है। वो बहुत दूर तक चलता जाता है। आगे उसे एक रोड दिखाई देती है। उसे देखकर नोलन मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता। इसलिए नोलन उदास होकर घर वापस आने लगता है। वो घर के अंदर घुसने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वहां एक आदमी उसकी आवाज सुनकर आया था। वो नोलन से पूछता है, क्या तुम मदद के लिए आवाज लगा रहे थे? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? नोलन को लगता है कि ये भी मॉन्स्टर है जो किसी आदमी का रूप लेकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ कहता उससे पहले सैम अपनी माँ का क्रॉसबो उठाकर बाहर आ जाता है। फिर उस आदमी की तरफ पॉइंट कर देता है। वो आदमी डर जाता है। सैम को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर वहां से धीरे धीरे जाने लगता है। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है, सैम उस पर तीर चला देता है, जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट आती है। अब वो बेचारा रेंगते हुए जंगल में जाने लगता है। नोलन आदमी के पास एक बैग को देखता है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। तभी वो आदमी पुलिस को हेल्प के लिए कॉल कर देता है। नोलन जल्दी से उस आदमी का बैग छीनकर घर ले आता है। बैग में उसे बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि वो आदमी कोई मॉन्स्टर नहीं था। उन्हें बहुत पछतावा होता है, लेकिन दोनों काफी टाइम से भूखे थे, तो खाना देखकर दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। उसी रात को इन दोनों के घर एक छोटी बच्ची आती है जो उन्हें बाहर बुला रही थी। सैम बाहर जाकर उससे बात करता है तो वो लड़की बताती है, मेरे डैड किसी की मदद करने जंगल में आए थे। मैंने बहुत देर उनका वेट किया, पर जब वो वापस नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने यहाँ आ गई। सैम लड़की को सब कुछ सच बता देता है कि वो यहीं आए थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि वो एक मॉन्स्टर हैं, इसलिए मैंने गलती से उन पर क्रॉसबो चला दिया, जिससे वो मर गए। ये सब सुनकर लड़की बुरी तरह डर गई और जंगल में भागने लगी।
उसे भागता देख सैम भी लड़की का पीछा करता हुआ जंगल में भाग गया। अब थोड़ी दूर जाने पर सैम को ऐसा एहसास हुआ कि वो जंगल में अकेला है। अब वो वापस घर जाने के लिए दौड़ता है। तभी उसकी रस्सी किसी पेड़ में अटक जाती है। अंधेरा बहुत था, इसलिए वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था और रस्सी को निकालने की बजाय उसे खोल देता है। तभी उसे अपने आसपास मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उसके पास आकर उसके मुंह में कुछ डाल देता है, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर गिर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें नोलन को दिखाया जाता है जो घर में सो रहा था। अचानक वो उठता है। सैम को घर में ना पाकर उसे जंगल में ढूंढने जाता है। वो बहुत देर तक जंगल में सैम को ढूंढता रहता है। जब उसे सैम कहीं नहीं मिलता, वो घर आने का फैसला करता है। नोलन जैसे ही घर लौट कर आता है, उसे वहां सैम दिखाई देता है जो एक कोने में बेड पर बैठा हुआ है। नोलन सैम को देखने उसके पास जाता है। तब सैम नोलन पर ही अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर सैम गुस्से में पूरे घर को आग लगा देता है और नोलन को भी घर के अंदर ही बंद कर देता है। नोलन को वहां मॉन्स्टर अपनी माँ के रूप में दिखाई देने लगती है। वो उसे डरने की बजाय उसे अपने साथ लेकर बेसमेंट में कूद जाता है। अब माँ को गले लगाकर आई लव यू मॉम बोलता है। धीरे धीरे मॉन्स्टर शांत होकर गायब हो जाता है और नोलन बेहोश हो जाता है। घर के बाहर बैठा सैम उसी कैमरे से अपनी और उस जलते हुए घर की फोटो ले रहा होता है। कुछ ही देर में पूरा घर आग के चपेट में आकर राख हो जाता है। अब वहां रेस्क्यू टीम वाले भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने मरने से पहले पुलिस को कॉल कर दी थी। हम देखते हैं बेसमेंट में होने की वजह से नोलन की जान बच गई थी। उसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। जल्दी ही उसे सैम की याद आती है। वो सामने देखता है तो वहां सैम भी था। उसे देखकर नोलन बहुत खुश होता है। नोलन ने जो भी इस दुनिया के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। दुनिया बहुत ही सुंदर और नॉर्मल है, पर उसकी मॉम ने उन्हें कैद कर रखा था। अब घर के बाहर हमें सैम ने जो सेल्फी ली थी वो दिखाई जाती है। उसमें सैम के कंधे पर मॉन्स्टर का हाथ रखा है, जिसका मतलब अब वो मॉन्स्टर सैम के साथ आजाद घूम रहा है। यानी नॉर्मा भी सही थी, मॉन्स्टर सच में था, लेकिन शायद सिर्फ उनकी फैमिली पर। इसलिए उनकी मॉम दोनों बच्चों को दुनिया से दूर रखती थी, जिससे मॉन्स्टर उनके रास्ते बाहर की दुनिया में ना पहुंच पाए। यही सोचकर नॉर्मा ने खुद को और अपने बच्चों को बाकी दुनिया को सेफ रखने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन अब सैम के साथ वो मॉन्स्टर भी जंगल से बाहर जा चुका है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।